हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, आज जो हम वीडियो में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया किसका सीखने वाले हैं हम? क्लास 12 पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 का। गाइस, जैसे कि आप जानते हो, जो हमारे प्यारे क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश का पेपर आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूं सेंट्रल आइडिया पर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं माय मदर 66 के सेंट्रल आइडिया पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सेंट्रल आइडिया। पोएम नेम है हमारा माय मदर 66 और इसका पोएट नेम कौन है? कमला दास। सेंट्रल आइडिया का मीन्स होता है बच्चों केंद्र विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। जो सेंट्रल आइडिया है पोएम माय मदर एट 66 का, रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइटेस कमला दास। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो इंग्लिश की प्रसिद्ध कवयित्री हैं कमला दास, उनके द्वारा ये जो है सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। इन दिस पोयम कमला दास, इस पोयम में जो कमला दास हैं, शोज दैट, दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है। मतलब ये किसी के बस में नहीं है, सभी की जो एज है, उम्र है, वो बढ़नी है। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। ये जो पोयम है माय मदर एट 66 इज बेस्ड, निर्भर है, ऑन द थीम, रूपरेखा पर, ऑफ एडवांसिंग एज, मतलब बढ़ती हुई उम्र पर। नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों की उत्पत्ति। हियर इन दिस पार्टिकुलर पोयम, यहाँ इस विशेष पोयम में, द पोएटेस इज वेरी सैड, कवित्री बहुत दुखी है, विद द कंडीशन ऑफ हर मदर, अपनी माँ की हालत से। कंडीशन मीन्स हालत। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द फियर, ये जो पोएम है माय मदर 66, ये निर्भर है ऑन द फियर, डर पर। और डर किस चीज का? ऑफ लॉस, खोने का, एंड सेपरेशन, अलग होने का। क्यों? क्योंकि इस पोएम में होता क्या है, माय मदर 66 में जो कमला दास है वो अपने जो घर से वापस जा रही होती है कोचिंग। तो जैसे वो वापस जा रही होती है गाड़ी में, तब वो अपनी माँ को देखती है, जिनकी उम्र कितनी थी? 66। तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि वो अपनी माँ को अब दोबारा नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर भी जा रही हैं। तो इसी चीज का ये डर था उनको खोने का, कि शायद जब वो वापस आएगी अपने माँ के पास, उनको नहीं देख पाएगी। तो ये जो पोयम है पूरी इस डर पर ही निर्भर है। द पोइटेस अंडरगोज ए प्लोथरा, इसी के चलते जो कवित्री कमला दास है वो चली जाती है प्लेथरा, ख्याल में, ऑफ इमोशंस, भावनाओं के। वैन, जब सी सीज हर मदर एजिंग, जब वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती है, एज को देखती है, एंड फील्स, और महसूस करती है, द पैंग्स, दुख, ऑफ सेपरेशन, अलग होने का, एट द थॉट, इस विचार से, ऑफ लॉसिंग हर, कि मैं उनको खो दूंगी। मतलब जो कवित्री है कमला दास, वो क्या सोचती हैं कि मैं शायद अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। सी सेज दैट, और वे कहती हैं कि हर मदर्स फेस वॉज एसन, मतलब जो उसकी माँ का चेहरा है वो एसन हो गया है। एसन मतलब पीला पड़ गया है। जैसे किसी बॉडी का जो रंग होता है मरने के बाद पीला पड़ने लगता है, वो एसन कहलाता है। तो इसीलिए कवियत्री जो है यहाँ पे अपनी माँ के चेहरे को देख कर क्या कहती है कि उसका माँ के चेहरे का रंग कैसा हो गया है? ऐसन हो गया है, लाइक डेड बॉडी, जैसा मरे हुए शरीर का पड़ जाता है। कॉन्क्लूशन पर पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग पर। द पोइटेस कंपेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून। कवित्री यहाँ पर क्या करती है, अपने माँ की जो है तुलना किससे करती है? लेट विंटर्स मून से, मतलब जैसे जाती हुई सर्दियों का जो चंद्रमा होता है उससे करती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब सर्दी जा रही होती हैं तो उसका चंद्रमा कैसा होता है? धुंधला धुंधला, फीका फीका दिखता है, चमक कम होती है उसमें।
कोहरे के धुंध के चलते जो चंद्रमा होता है साफ भी नहीं दिखाई पड़ता और जो उसकी चमक होती है प्रॉपरली से जमीन तक भी नहीं आ पाती। तो उसी की तरह वो अपने माँ के चेहरे को देखती है, उसकी माँ के चेहरे में चमक कम है और धुंधला धुंधला उसकी माँ का चेहरा है, तो मतलब चमक नहीं है। तो इसी के चलते वो अपनी माँ के किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर्स मून से। और लेट विंटर्स मून होता कैसा है, इस काम शांत होता है एंड वैग्यू धुंधला धुंधला होता है, फीका फीका होता है विद डिम लस्टर, जिसमें चमक भी कम होती है। एंड एट लास्ट और अंत में फिर क्या होता है, एट द एयरपोर्ट जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, सी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी एंड सैड और बोला उसने, आई विल मीट यू अगेन अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। हालांकि कवियत्री कमला दास को उम्मीद थी कि शायद वो अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगी, फिर भी उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तो बच्चों ये था सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपने प्रिपेयर भी कर रखा होगा, फिर भी हम भी इसे वीडियो में लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 पर एक वीडियो लेकर आए। तो गाइज ये था हमारे सेंट्रल आइडिया के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।